हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं भाई आप सभी लोग ठीक ठाक हो गए। कल वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए सॉरी। ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। उससे पहले हमने दो तीन आपके लेक्चर हो गए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी जो इंपोर्टेंट शेप्स हैं, यानी कि 3D बॉडी होगी, 2D बॉडी होगी और 1D बॉडी होगी, सभी के हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट निकाल लिए। ओके। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से हम और बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो सभी बच्चे कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सही है। इसके नाम में भी थ्योरम, सही है, इसके नाम में भी परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं हम परपेंडिकुलर शब्द का यूज करेंगे। किस तरीके से चीज है, देखो हम ये देखेंगे कि यदि हमारे पास तीन एक्सिस हैं, मान लीजिए ये हमारे पास तीन एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। सही है। इस तरीके से हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। बस यही है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यही है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब भी आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालना हो, आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दे रखा हो, तो आप इस थ्योरम को यूज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस निकाल सकते हो। इसी तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो, तो आप एक्स और वाई के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो इस थ्योरम का यूज करके। ये डायरेक्ट। अब कुछ इसकी कंडीशंस है। अब इसकी कुछ कंडीशंस है। चलिए, क्या क्या कंडीशंस है, किन किन कंडीशंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, नंबर वन, तीनों जो हमारे एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि एक्स कोमा वाई एंड जेड मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके। दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो बॉडी है, बॉडी बॉडी मस्ट बी इन प्लेन, यानी कि जो एक्स वाई प्लेन है, ऐसे लिखो, एक्स एंड वाई प्लेन मस्ट बी इन प्लेन ऑफ बॉडी। प्लेन ऑफ बॉडी किस तरीके से, किस तरीके से भाई, यानी कि जो बॉडी होनी चाहिए, जो बॉडी है, 2D बॉडी है, सही है, वो एक्स वाई प्लेन में होनी चाहिए। जिस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास, चलो मैं बताता हूं आपको, ये हमारे पास एक रिंग है या डिस्क है, इस तरीके से डिस्क हो गई। ठीक है। हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस हो गया, सही है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी है हमारी एक्स और वाई प्लेन में होनी चाहिए, एक्स और वाई प्लेन में होनी चाहिए, एक्स और वाई प्लेन में होनी चाहिए, यानी कि एक्स एंड वाई प्लेन्स मस्ट बी इन प्लेन ऑफ बॉडी। यानी कि ये जो एक्स वाई प्लेन है वो बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। यहां से दिख रहा है कि यानी कि जो हमारी बॉडी है वो एक डिस्क है, हमने इस तरीके से डिस्क रख ली है, ये इस तरीके से डिस्क रख ली है, इस तरीके से रखिए, यानी जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो बॉडी है वो एक्स एंड वाई प्लेन में होनी चाहिए, एक्स एंड वाई प्लेन में होनी चाहिए। ये हो गया। ओके। और क्या कर सकते हैं हम, और इसको हम 2D बॉडी के लिए, 2D बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 2D लेमिना।
सिर्फ इसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2D लैमिना यानी कि 2D बॉडी कोई भी हो सकती है, लेकिन हम इसे 3D बॉडी में अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे स्फीयर हो गया, कोन हो गया, इस तरीके की 3D बॉडी में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ओनली 2D बॉडी हो गई, जैसे आपकी डिस्क हो गई, रिंग हो गई, इस तरह की जो बॉडी है उसके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सही है। ये आता कैसे है भाई, आता कैसे है इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। चलो, तो जो कंडीशन है हमने मानी, एक बॉडी मान ली, चलो एक ये किस तरीके से एक बॉडी मान ली, ये बॉडी है, कोई भी इसकी शेप हो सकती है, व्हाटएवर। अब हमने क्या किया, इसको बॉडी भाई किस प्लेन में होनी चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होनी चाहिए। बॉडी का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। मान लीजिए ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई, ये वाई हो गया और जेड हो गया ये। सही है। ये जो बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। हमने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर, जिसका मास क्या है, डीएम। एक पॉइंट मास मान लिया, काट लिया, पॉइंट मास देख लिया, डिफरेंशियल मास देख लिया, ओके, बॉडी पर। अब हमने देखा है कि भाई जो एक्स एक्सिस से है, ये जो डिस्टेंस है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इसकी, यहां से ये वाई है, और एक्स डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है। सही, ये है एक्स। और हमने ये देख लिया कि जो जेड एक्सिस से है, जेड एक्सिस से इस जो डिफरेंशियल मास लिया है इसको हमने आर मान लिया, या फिर जेड ले लिया, इसको जेड ले लेते हैं, ठीक है। इसको सॉरी, इसको जेड ले लेते हैं। देखो ध्यान दो, एक पॉइंट मास माना हमने बॉडी के पर, एक छोटा सा पॉइंट मास माना जिसका मास डीएम है। हमने ये देखा कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इससे ये कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस पे है, वाई डायरेक्शन की दूरी पर है। और ये एक्स एक्सिस पे देखा जाए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए, यहां से भी देख सकते हो आप, इधर से ये जो एक्स है ये एक्स है, और यहां से हमने देखा कि जेड जो है, जेड से ये जेड जेड डायरेक्शन दूर है। तो आप ये देखोगे कि ये 90 डिग्री है, मान लीजिए ये 90 डिग्री, मान लीजिए क्या है ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये इस तरीके से देखा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी एक्सिस से, किसी भी एक्सिस से किसी पॉइंट जो डीएम मानते हैं हम, ये डिस्टेंस जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं, ये पहले ही बात कर चुके हैं। यानी कि जो एक्स एक्सिस से ये जो वाई डिस्टेंस की दूरी पर है, देखो वाई ये क्यों लिया है, एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, इसको हम जेड नहीं लेते हैं। चलो ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जेड नहीं लेते, इसको हम कोई एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, ठीक है, इसको आर ले लेते हैं, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप एक चीज देखोगे कि जो आर है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, या फिर ऐसे कर सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए, ये लिख सकते हैं। देखो भाई ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका हाइट बेस इस तरह से मानना है। सही, इस तरीके से हो गया ये। मान लीजिए इस तरीके से देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ओके, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आर हो गया, इस तरीके से देखिए। तो यहां से हम एक आइडेंटिटी हमारे पास निकल जाती है कि जो आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ओके, चलिए अब हमें इस छोटे वाले मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, डी आई अबाउट द एक्स एक्सिस निकालना है, डी आई अबाउट द एक्स एक्सिस। कैसे करोगे भाई, मास डीएम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल मास डीएम अबाउट द एक्स एक्सिस। इसी तरीके से हम वाई एक्सिस निकाल लेंगे, डी वाई वाई डी वाई डी आई वाई, तो ये मास हो गया डीएम। अब वाई एक्सिस से, ये वाला वाई एक्सिस है, इससे कितनी डिस्टेंस पे है भाई, ये परपेंडिकुलर एक्स पर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और डी आई जेड निकालना है, तो डीएम जेड एक्सिस से, ये वाला जेड एक्सिस है, इससे ये कितनी दूरी पर है, आर पर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। बताइए, तीनों एक्सिस निकले, यानी कि जो मास आपका डीएम दे रखा है, ये वाला जो डीएम हमने मारा है, ओके, इसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस। सही है, अबाउट द जेड एक्सिस। अब यहां से आप एक चीज देखो ध्यान से कि हम इस ये जो जेड एक्सिस है, आई जेड, ये डीएम आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के ऊपर ये रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सही, ये हो जाएगा डी आई जेड इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी एम इंटू वाई स्क्वायर। सही, ओके, ये तो बात समझ में आती है भाई, हमने इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखो ये हमने क्या माना है, ये हो गया आपका डी आई जेड, ये क्या है, यही तो है ना डी आई वाई, और ये क्या है डी एम वाई स्क्वायर डी आई एक्स, ये हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी आई जेड डी आई एक्स प्लस डी आई वाई लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या बताओ किसी बच्चे को, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी हट जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन हट जाएगा, आई जेड बच जाएगा, ये आई एक्स हो जाएगा और ये आई वाई हो जाएगा। सही है, वही आ गया जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपके लिए। ओके, इसको याद रखना है आपको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम किस तरीके से यूज करते हैं, कहां कहां, यानी कि बॉडी जो है, बॉडी हमेशा 2D बॉडी होनी चाहिए और एक्स वाई प्लेन में होनी चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होनी चाहिए, यानी कि कह सकते हो कि दो प्लेन, यानी कोई भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस देखो चेंज कर सकता है, वो आपको एक्स की जगह पे वाई दे दे, वाई की जगह पे एक्स दे दे, या जेड की जगह पे कुछ और दे दे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो भी एक्सिस है, यानी कि दो एक्सिस तो उसके प्लेन में ही होने चाहिए, बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, और तीसरा एक्सिस हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजें लगा सकते हैं। सही है, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जेड, ये जो आई जेड है, ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये लिख लीजिए एक बार, यानी कि जो एक्सिस जेड एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, ये एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए उसी में, जो हमने 3 पॉइंट आपको लिखवाए थे उसी में इसको ऐड कर लीजिए। सही है, ये जो हमने 3 पॉइंट कराए थे इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, वो वाला। सही, ये समझ में आया किस तरीके से आगे। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियरिटी हो जाएगी आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक बॉडी लेते हैं हम, मान लीजिए एक हमारे पास ये है रिंग, जो हमने रिंग बनाई थी, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ये रिंग है। ओके, एक्सिस बना देता हूं मैं आपको, ये हो गया एक्स एक्सिस, सही, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ओके, जो रिंग है, ये रिंग है, रिंग, इसका मास है m और रेडियस है r, मास है m और रेडियस है r। अब निकालना क्या है आपको, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस। निकालिए फिर, कीजिए, कोशिश कीजिए भाई। देखो हमने जितने भी डिस्क हो गए, सिलेंडर हो गए, ओके, और हमारी रिंग हो गई, हमने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, हमने निकाला था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला वाई जेड एक्सिस के अबाउट निकाले थे हमने, जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे ऑलमोस्ट सभी बॉडी के जेड एक्सिस के अबाउट निकाले थे। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, mr², यानी कि ये जो हमने बॉडी, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग mr², ये जो निकाला है, ये किसके अबाउट निकाला था, जेड एक्सिस के अबाउट निकाला था, जेड एक्सिस के, यानी कि परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, इस तरीके से किया था हमने। ये जो आता है, ये जो वैल्यू आती है, ये आती है आपकी जेड एक्सिस के अबाउट। अब निकालना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब रिंग है भाई, एक गोल है, रिंग है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो भाई, देखो हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, जेड आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब आई जेड दे रखा है, आई जेड दे रखा है आपको, आई एक्स और आई वाई निकालना है।
अब यहां से देखोगे एक्सिस के अबाउट यानी एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जो हमारी रिंग है वो सिमेट्रिक है। रिंग आप देखोगे, पूरी रिंग देखोगे, ये हो गया आपका बाहर की तरफ वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट आप यहां से देखोगे। इसको देख लेते हैं, सामने से देखते हैं, ठीक है, और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। मान लीजिए हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ये रिंग इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये हो गया एक्स एक्सिस, सही है, और ये हो गया नीचे की तरफ वाई एक्सिस। अब ये देखोगे एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं आई एक्स और आई वाई बराबर है, सही है, ये कह सकते हैं इसके लिए, ये कह सकते हैं भाई ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब यहां से आपसे मैं कहूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई के अबाउट बताइए और एक्स एक्स के अबाउट बताइए, तो आप कहोगे भाई दोनों के अबाउट सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो हमने ये कर दिया, आई जेड इक्वल टू आई एक्स हो गया, प्लस आई वाई की जगह पर आई एक्स लिख सकते हैं, सही, आई जेड इक्वल टू टू आई एक्स। इसी तरीके से कर सकते हैं टू आई वाई, कर सकते हैं भाई, आई एक्स की जगह पे आई वाई रख दो या आई वाई की जगह पे आई एक्स रख दो। हमने पहले आई वाई की जगह पे आई एक्स रखा, टू एक्स हो गया। यदि हम आई एक्स की जगह पे आई वाई रख सकते हैं तो टू आई वाई हो जाएगा, बराबर आएगा आई जेड के। अब देखो आई जेड कितना दे रखा है, आई जेड दे रखा है एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा टू आई एक्स और टू आई वाई, ठीक है, बराबर। अब यहां से आप निकालोगे आई एक्स बराबर आई वाई, क्या आएगा भाई, टू से डिवाइड कर दोगे एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, सही है। देखो सारी चीजें चेंज हो गई, ओके। यदि आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपके लिए, वो काफी टफ हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया आई एक्स और आई वाई के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एम आर स्क्वायर बाई टू। वैसे कितना होता है एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर यानी कि जो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बीचों बीच से, सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा हम लेते हैं डिस्क। इसी तरीके से डिस्क ले लेते हैं, सेम अप्रोच होगी। दो एक डिस्क ले ली हमने, ये सही है। डिस्क में क्या होता है, डिस्क में पूरे में मास भरा हुआ तो है, मटेरियल भरा हुआ था, पूरे में मटेरियल भरा हुआ होता है, सही है। इस तरीके से ये हमारी डिस्क एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, सही। ये डिस्क है, मास एम है कैपिटल और रेडियस आर है, रेडियस आर है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हमें निकालना है यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हमने निकाल रखा है, कितना आता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ये आता है। ये हमने कैलकुलेशन पहले करके देख लिया। जिन बच्चों को लग रहा है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 1 देखिए, ओके। चलिए अब उसी तरीके से फॉर्मूला हमारे पास है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहां से आप देखोगे जो एक्स एंड वाई है यानी कि जो बॉडी है, बॉडी एक्स एंड वाई प्लेन में है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बॉडी 2D बॉडी है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, ये भी सेटिस्फाई है। तो यानी कि ये कंडीशन लगा सकते हैं, ये कंडीशन लगा सकते हैं भाई, सही है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर आप ये देखोगे कि एक्स यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स और वाई सेम है, क्यों, सिमेट्रिसिटी, ड्यू टू सिमेट्री, सही है। आप देखोगे डिस्क को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सेम होंगे। तो यहां से हम ये कर सकते हैं, आई जेड को लिख सकते हैं टू आई एक्स बराबर टू आई वाई, लिख सकते हैं भाई। इसकी जगह पे ये रख दो, आई एक्स की जगह पे आप आई वाई रखोगे तो टू आई वाई बन जाएगा, या फिर आई वाई की जगह पर टू एक्स यानी कि आई एक्स रखोगे तो टू आई एक्स हो जाएगा, सही है। ये वैल्यू क्या है, ये है आपकी एम आर स्क्वायर
बाई टू इक्वल टू 2IX बराबर 2IY। सही। अब यहां से आप IX निकालोगे, IX इक्वल टू IY निकालोगे, क्या हो जाएगा भाई, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, MR²/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा MR²/4। सही, बताइए हो जाएगा, कर लोगे। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखो जेड एक्सेस के लिए निकाल रखा था, अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस डिस्क के लिए, ये भी याद रहना बहुत जरूरी है, ये भी याद रहना बहुत जरूरी है, हम इसे आगे भी यूज करेंगे और क्वेश्चनों में ये यूज होता रहेगा। सही है, कर लोगे, कोई समस्या परेशानी बताइए, बढ़े आगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उनके हम देखते हैं, उनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर बना देते हैं, ये एक स्क्वायर है, नहीं बनाना सही से, ओके। चलिए ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी डायमेंशन होगी हमारी a, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। आ रहा समझ में, ये एक तरीके से 2D बॉडी है, एक स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर है। अब हमने निकालना है फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखो जेड एक्सिस पूछ लिया, क्यों पूछ लिया जेड एक्सिस, क्यों, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास आई एक्सिस और आई वाई है, आई एक्सिस और आई वाई है, कैसे कैसे है सर, देखो हमने एक 2D बॉडी लेमिना यानी कि 2D लेमिना हमने पढ़ा था, ओके, सरफेस लेमिना पढ़ा था, ये पढ़ा था, यानी कि ये इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस निकाला था, कितना, अबाउट द एक्स एक्सिस, ये वाली बॉडी लिया जाए, ये वाली डिस्टेंस लिया जाएगी, यानी कि mv²/12, और आई वाई निकाला था हमने, आई वाई, तो ये जो वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, a²/12, ये किया था, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, रेक्टेंगुलर लैमिना, सही है, ये हमने निकाला। अब स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो इसका मतलब ए और बी समान हो गया, ए और बी समान हो गया, यहां से हमारा आई एक्स आ गया MA²/2, ओके, आई वाई आ गया हमारे पास MA²/2, MA²/12, सॉरी 12, सही है, दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, जब हम स्क्वायर ले रहे हैं और दोनों डायमेंशन सेम है, स्क्वायर में दोनों डायमेंशन सेम लेती हैं, तो हमारे ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएंगे, ओके। अब हमने निकाला आई जेड पूछा है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, आई एक्स कितना है MA²/12 प्लस MA²/12, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा MA²/6, ये हो जाएगा आई जेड, और यही तो हमें निकालना है, सही। देखो किस तरीके से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, कर लोगे इस तरीके से, कर लोगे। चलिए बढ़े फिर आगे, चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सही। चलिए हेडिंग डालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इस तरीके से भाई उसमें क्या था, परपेंडिकुलर था, दो प्लेन यानी कि हमारे जो एक्सिस थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, अब यहाँ पर पैरेलल आया है, यहाँ पर दो हमारे जो एक्सिस होंगे वो पैरेलल होंगे, किस तरीके से होंगे, देखो एक बॉडी बनाते हैं हम, मान लीजिए एक ये बॉडी बना दिया, ये एक बॉडी होगी रैंडमली, तो दो एक्सिस मानेंगे, एक एक्सिस तो हमारा सेंटर ऑफ मास से होके जाएगा, ध्यान रखना है,
एक एक्सिस जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास, ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना है, ऑलवेज एक जो एक्सिस जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास से होके जाएगा, और दूसरा दूसरा कहीं से भी खींच सकते हो, जहां पर आपको निकलवाया हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं भी खींच सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना है ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए हमेशा पैरेलल, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल ही होना चाहिए। ये हो गया, दिख रहा है, सही है। तो इसको हम बोल सकते हैं COM, और ये कोई आई हो गया, कोई भी एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी एक्सिस के अबाउट, जो भी एक्सिस है आपके पास, आपसे पूछा है कि कोई भी एक्सिस है सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस दूर पर है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो इस तरीके से आपको चीजें पूछ सकता है। देखो किस तरीके से मानेंगे, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान ली A है, ये डिस्टेंस A है। अब सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है हमारा, यहाँ, ये रहा सेंटर ऑफ मास। इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट है जो DM मास है, DM मास है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस, यहां से हमने मान लिया इसको R, ये सेंटर ऑफ मास है, इससे R डिस्टेंस दूरी पर एक हमने एक एलिमेंटल मास माना DM, जिसका मास क्या है DM, ओके, इस तरीके से। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जब भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y निकालें, यानी कोई भी एक्सिस है, सॉरी ये जो I है, I निकालते हैं, तो ये आता है ICOM प्लस MA²। समझो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, देखो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ओके। कुछ डिस्टेंस A पर, कुछ डिस्टेंस दूरी A पर, यानी कि A डिस्टेंस पर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे प्लस मास ऑफ द बॉडी m इनटू, यानी कि इन दोनों परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, सही है, कर लोगे, सही। अब इसमें कंडीशन क्या है भाई, देखो और क्लियर हो जाएगा यदि हम एग्जांपल लेंगे। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास एक ही है कि बोथ एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, बस। आप चाहे इसे 2D बॉडी के लिए लगाइए, 3D बॉडी के लिए लगाइए, किसी के भी लगाइए, सही है। आपसे 2D बॉडी के लिए भी लगा सकते हो और 3D बॉडी के लिए भी लगा सकते हो, ओके। आपके पास होना चाहिए, यानी कि बोथ एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, यानी कि दोनों एक्सिस हैं ये पैरेलल होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे है, चलो प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए बॉडी फिर से बना लेते हैं हम, ठीक है। ये बॉडी बना ली हमने, ये हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी ये हो गया सेंटर ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। यहां से डिस्टेंस पर एक मास माना है डीएम मास मान लिया, ये डिस्टेंस है R, ओके। और एक दूसरा एक्सिस माना हमने, ये एक्सिस माना है, इसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई भी एक्सिस हो सकता है, इसका नाम कुछ भी दे दो, हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस मान लेते हैं, या वाई एक्सिस मान लेते हैं, चलो वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है आपकी ए, ये तो माना, ये एक्सिस हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस हो गया, सही, ओके ओके। चलिए हमें निकालना है DICOM का मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। डी क्यों लगा रहे हैं, एक छोटे वाले मास के लिए निकाल रहे हैं, ये डीएम मास के लिए निकाले, एक पॉइंट मास के लिए, एलिमेंटल मास के लिए निकाल रहे हैं। एलिमेंट जब छोटी चीज के लिए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डी करते हैं, उसको बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरी बॉडी के लिए निकल जाता है, ये तो करते हैं, ठीक है। हमने ये किया भाई, क्या करते हैं हम, डीएम इनटू R² या x², व्हाटएवर, जो डिस्टेंस ICO यानी कि COM से डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, इस एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, R पर, तो ये हो जाएगा R², सही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एक्सिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सही है, सेंटर ऑफ मास के। अब हमें निकालना है I, यानी कि y निकालना है, या फिर कुछ भी हम I ले लेते हैं हम इसको फिलहाल,
आई ले लेते हैं, एक जनरलाइज हो जाएगा, आई वाई नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है। आई ले लेते हैं इसको हमने इस एक्सिस के ओवर निकालना है, तो डी कर लेंगे, क्यों, क्योंकि छोटे वाले मास के लिए निकालना है, मास डीएम हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्या होगी, अब इस वाले एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला जो एक्सिस है इससे डीएम मास की दूरी कितनी है, ए प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या, बताइए, कर लेंगे, ठीक है। इसको हम स्क्वायर खोल देते हैं, डी आई डी एम, इसका स्क्वायर खोलोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR। कर सकते हैं भाई, बताइए ये हमने फॉर्मूला कौन सा खोला है, याद नहीं आ रहा है, ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, चलो इतना मैथ तो आता ही आपको, मान के चलते हैं। डी आई, अब डीएम का मास, ये जो छोटा वाला मास है डीएम मास है, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डीएम ए स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर प्लस 2A डीएम इंटू आर, सही, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं भाई, अब करते हैं इसको, देखो डी आई इक्वल टू, ये क्या है, डी एम ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आता हूं, डी एम आर स्क्वायर प्लस डी एम ए स्क्वायर प्लस 2A डी एम इंटू आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम पहले लिया है, इसको उठा के यहां लगे। अब इसको देखो ध्यान से, ये वाली कंडीशन ही दे रखी है, डी एम आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम डी आई सी ओ एम लिख सकते हैं, प्लस डी एम ए स्क्वायर प्लस 2A डी एम इंटू आर, सही, डी आई लिख सकते हैं। ओके, बताइए यहां तक किसी बच्चे को समस्या है तो, कोई समस्या नहीं है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, भाई टोटल निकालना है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, कर दिया। हम इंडिविजुअली तीनों टर्म का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, भाई डी आई सी ओ एम है, डी आई सी ओ एम ये वाला है, डी आई सी ओ एम है, इंटीग्रेट करोगे तो रेड डी हट जाएगा, यानी कि टोटल आई सी ओ एम हो जाएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी ओ एम, ये हो जाएगा। ओके, प्लस, अब देखो यहां से ए स्क्वायर तो कॉमन है, ए स्क्वायर तो भाई एक कांस्टेंट है ना, एक डिस्टेंस है, ये वाली ये डिस्टेंस कांस्टेंट है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डीएम, ये हो गया, प्लस 2A भी कांस्टेंट है, 2A बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, चलिए दूसरे पेज पर ले लेते हैं, हमारे पास आई आ गया आई सी ओ एम प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम प्लस 2A इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर, सही, यह आई इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस ए स्क्वायर। अब देखो डीएम, समेशन ऑफ डीएम, डीएम क्या होता है, कैपिटल एम, यानी कि टोटल मास, ये हो जाएगा टोटल मास एम ए स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं भाई डीएम की जगह पे क्या लिख दिया हमने, समेशन ऑफ डीएम, डीएम क्या होता है, कैपिटल मास यानी टोटल मास होता है, टोटल मास एम हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2A डीएम इंटू आर, सही है। अब देखो हमारी जो थ्योरम है, वो यहां तक कंप्लीट हो रही है, यानी कि ये टर्म हमारी जीरो आनी चाहिए, तभी तो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी। अब ये डीएम, समेशन ऑफ डीएम इंटू आर, ये है क्या, देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको इस तरीके से रखो, डीएम इंटू आर ये रख सकते हैं। अब नीचे इसमें एम से डिवाइड करो और एम से इंटू करो, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से दे दो, ये जो एम है ये है क्या, देखो ये है क्या, ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, देख रहे हो, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है भाई, लोकेशन आप वाई सी ओ एम या फिर आर सी ओ एम निकालते हो, कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर अपॉन कैपिटल एम, यही निकालते हो। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एम आर सी ओ एम
इक्वल्स टू, भाई इसको हम आरसीयूएम लिख सकते हैं, आरसीयूएम। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जो हमने बॉडी पर सेंटर ऑफ मास मारा, यानी कि ये एक्सिस मारा हमने सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमने पहले से ही फिक्स कर रखा है, सेंटर ऑफ मास यहां से ही फिक्स कर रखा है, ये यहां पर है। अब इसी एक्सिस से, इसी यहां से डीएम मान रहे हो आर डिस्टेंस दूर पर, आर डिस्टेंस दूर पर, यानी कि ये हो गया कि भाई आप सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से ही सेंटर ऑफ मास को निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ मास से, देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। अब यहां से आप ये चीज देखो, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ये सेंटर ऑफ मास है, हमने ये मारा, इस आर डिस्टेंस दूर पर डीएम है, आर डिस्टेंस दूर पर डीएम है, हमें निकालना है आरसीओ। हम आरसीओएम क्या करते हैं, आरसीओएम हम ये करते हैं भाई, हम क्या करेंगे भाई, ये डीएम डीएम है, डीएम डीएम है, हमने क्या कर दिया डीएम R1 प्लस डीएम, हम इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, उधर दिखेगा नहीं, ध्यान देना है। देखो ये डीएम है, ये डीएम है, ये छोटा, हम कहीं भी मान सकते हैं, यहां डीएम मान सकते हैं, यहां डीएम हो सकता है, कहीं भी डीएम हो सकता है, डीएम डीएम कहीं भी। अब इस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या किया, हमने किया सर, हम निकाल रहे हैं आरसीओएम, आरसीओएम। अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले रहे हो आप, तो मान लीजिए ये वाला डीएम है, ये वाला डीएम है। अब एक्स एक्सिस से इधर ले रहे हो आप, आर ले रहे हो, ठीक है, R1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, R1 ले लो, सही है। अब इसी तरीके से बहुत सारे डीएम है, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, R3 मान लिया, ये बहुत सारे हैं, प्लस डीएम R2 प्लस डीएम R3 करोगे। अब देखो ये जितने भी डीएम मास आप इधर मानोगे, आप इधर भी तो मानोगे, आप इधर भी तो मानोगे भाई, देखो ना भाई, इधर मान लिए आपने सीयूएम के इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर वाले मास, कुछ हो सकता है ना, इतनी डिस्टेंस दूर पर, इतनी ही डिस्टेंस दूर पर एक मास और होगा जिसकी डिस्टेंस आर होगी, तो उसे आप डीएम इंटू R1 या आर कर सकते हो, माइनस में लोगे भाई, इधर की डिस्टेंस माइनस में लोगे ना, इसको भी माइनस में लोगे, माइनस डीएम R2 माइनस डीएम R3, यानी कि जब इनको जोड़ोगे, जब इनको जोड़ोगे कैपिटल मास आ जाएगा, जब इनको जोड़ोगे तो क्या जीरो ही तो आएगा भाई, सेंटर ऑफ मास है। आप सोचो सोचो, और यहां से ध्यान दे नहीं दे रहे हो तो और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, आप क्या करते हो, आप एक ओरिजिन मानते हो, ये ओरिजिन मान लिया, आप यहां से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, यहां से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, आप सोचो सेंटर ऑफ मास यहां आया, सेंटर ऑफ मास यहां आया, सही है। अब यहां से आप ये लेते हो भाई कि ये आरसीओएम है, आरसीओएम है, ये इसके बाद ओरिजिन आपने यहां माना, सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस आरसीओएम आया यहां आया। अब आप एक ध्यान से चीज देखना, ध्यान से देखना, यदि इस ओरिजिन को हटाकर, इस ओरिजिन को हटाकर, इस ओरिजिन को हटाकर हम ओरिजिन यही मान लें, यही मान लें, सोचो ध्यान देने वाली बहुत है, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसी पॉइंट से, हम इस ओरिजिन को हटाकर यही मान लें, यही मान लें, तो ये आर कितना हो जाएगा, आरसीओएम कितना हो जाएगा भाई, अब ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास सेम ही जगह पे हैं, तो आरसीओएम 0 हो जाएगा, समझो। हमने क्या किया, हमने ये माना कि भाई यहां पर सेंटर है, यहां पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन 0,0 से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो आरसीओएम पर आता है। हमने मान लिया कि भाई जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास पर, हम यही तो कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ही तो आर ले रहे हैं, पहले हम कहां ले रहे थे, ओरिजिन से, ओरिजिन से आर नाप रहे थे हर एक पॉइंट, ये डीएम हो गया, ये डीएम हो गया, देखो ध्यान देखो, देखो ये हमारा एक सिस्टम है, 0, देखो ध्यान, बाकी डायरेक्ट कर देंगे, 0 है कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्यों आएगी मैं ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए ओरिजिन मान लिया आपने, एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये R1 और ये R2, सही है। अब मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास आया यहां पर, सेंटर ऑफ मास आया यहां पर, ये RCOM आ गया, COM आ गया, यहां से, यहां से, यहां से देखो, यहां से ओरिजिन से ये RCOM आ गया इनका। अब हमने क्या किया भाई, ये ओरिजिन हटा देते हैं, ओरिजिन हमने क्या कर रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मार रहे हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास को ही, क्योंकि देखो आप यहां से एक चीज देखो, सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले रहे हैं, ना कि ओरिजिन से। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आप यहां ही लेते और कहीं लेते तो वैल्यू अलग आती, डेफिनेटली अलग आती, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले रहे हैं। अब सोचो ये वाले ओरिजिन को हटा के हमने ये ओरिजिन को हटा के हमने इसी को मान लिया होता ओरिजिन, ये कोमा 0, तो यहाँ पर आरसीओएम क्या हो जाता, आरसीओएम 0 हो जाता, आरसीओएम 0 हो जाता, ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा और भी समझ नहीं आ रहा, चलो अब
अब हम एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, सही है, एक एग्जांपल लेते हैं बाई सीएम। देखो इसको हम जीरो, हो गया ये जीरो किस तरीके से आता है, और हमेशा आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए हर केस में। देखो हमारे पास एक ये रोड है, एक ये रोड है, सही है, या फिर इस तरीके से करते हैं, हमारे पास ये दो मास है, ठीक है, ये मास m हो गया, ये मास m हो गया, और ये डिस्टेंस हो गई कुछ, हमने ये माना L/2 और ये L/2, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है, ये तो हमें पता है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा, कहीं बीच में होगा, हमें ये पता है, बिल्कुल पता है, हमें ये डिफाइन है, हमें ये पता है कि भाई इधर भी मास है, इधर भी मास है, सेम डिस्टेंस दूर पर है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से होके जा रहा होगा, परफेक्ट। अब मैं आपसे कहूं कि यहां से सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां से सेंटर ऑफ मास, क्या बकवास कर रहे हो सर, ये क्या आप बकवास कर रहे हो, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहां से आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो यहीं आएगा, मतलब जीरो पे आएगा। अब चलो ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं कह रहा हूं मैं नहीं मानता भैया कि यहीं आएगा। हमने कह दिया RCOM निकाला, RCOM हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं DM इंटू R अपॉन कैपिटल M, यही करते हैं, यही करते हैं, ओके। चलो हमने क्या किया, एक छोटा वाला मास, हमें ये क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 कर सकते हैं, भाई ये टोटल मास M1 प्लस, दो ही मास है हमारे पास, M1 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2, सही। RCOM M क्या है, मान लीजिए हम इसको लेते हैं M, ये M हो गया, ये कितनी डिस्टेंस पे, भाई देखो सेंटर ऑफ मास यही है, हम सेंटर ऑफ मास से ही चीजें ले रहे हैं, तो ये हो गया L/2 पर प्लस, अब ये मास इधर हो गया M, अब देखो इस सेंटर ऑफ मास से इधर डायरेक्शन में जा रहे, इधर पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर नेगेटिव लोगे, ये माइनस L/2 हो गया, ठीक है, और नीचे हो जाएगा M प्लस M 2M। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ml²/2 ये माइनस है, माइनस ml²/2, ये तो कट जाएंगे ना, ये जीरो हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, देखो आ गया ना जीरो, आया ना जीरो, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस नाप रहे हैं, जो भी R हम ले रहे हैं, ये वाला जो R ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास से ही ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो जीरो आनी है, क्योंकि आधा मास इधर है, आधा मास इधर है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब तो ये RCOM जीरो आता है, हमेशा हमेशा ये जीरो आएगा, हमेशा, कोई भी बॉडी ले लो, चाहे कोई भी कंडीशन ले लो, ये वैल्यू आपकी जीरो ही आनी है, ये वैल्यू जीरो ही आनी है। आप, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि जब भी आर को आप नाप रहे हो सेंटर ऑफ मास से ही, भाई ये तो वही वाली बात हो गई, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हो सेंटर ऑफ मास से ही, सही है। मैं खुद को ढूंढ रहा हूं कहीं दूर जाके अपने को, यदि मैं तो यही हूं ना यार, मेरी खुद की डिस्टेंस तो मेरे से अपनी जीरो ही है, ये तो जीरो है, तो ये सर बाकी अपना रामायण से खींच दी, डायरेक्ट ही बोल देते ये ICO में, हाँ डायरेक्ट बोल देता तो नहीं समझ में आता आपको, MA², ये हमेशा जीरो होगा, ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई बात समझ में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सही है। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, चलिए बहुत हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, पहले हम रिंग ही ले लेते हैं, हमने ले लिया रिंग, चलिए एक रिंग ले लिया, ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सही है। अब आपसे पूछ लिया है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस है, कोई भी एक्सिस है, हम इसको वाई डैश मान लेते हैं, चलो वाई डैश मान लेते हैं, ओके। ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वैल्यू दे रखी है हमारे पास, टोटल मास m है और रेडियस r है, निकालिए। अब हमने बात की कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वाई डैश के बाद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे ना, भाई हम परपेंडिकुलर एक्सिस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो जेड एक्सिस है वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाई डैश के, जो वाई डैश क्या है, वाई के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, वाई के पैरेलल है। हमने क्या कहा था कि कोई भी बॉडी हो, चाहे 2D बॉडी हो चाहे 3D बॉडी हो, कोई मतलब नहीं है कि दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ICOM प्लस MA², यही तो कहती है। अब हमने ये देखा कि एक एक्सिस COM से होकर जाना चाहिए, भाई सेंटर ऑफ मास यही है ना, इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो परफेक्ट कंडीशन बन रही है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। भाई आई वाई हमें पता है, आई वाई अब बताइए, अब यूज होगा जो हमने
परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करी। देखो हमने जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकाला था mr स्क्वायर। यदि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अभी, ध्यान दो क्या निकाला था, mr²/2, यही तो निकाला था। रिंग है ये, ध्यान रखना, रिंग जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, mr²। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, सही है। आई वाई डैश इक्वल टू mr²/2, ये हो गया प्लस m, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r²। ये r² हो जाएगा, a² करना है ना मैं, तो r का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 3mr²/2 आई वाई डैश। बताइए इसमें किसी बच्चे को समस्या है, कर लोगे, हो जाएगा। अब मान लीजिए ये डिस्क है, अलग नहीं बता रहा हूं मैं आपको, यही बता देता हूं, ये डिस्क है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगा लिया। चलो दूसरे बताते हैं, सही है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्क की। चलो इस तरीके से रख लेते हैं डिस्क, सही, ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है, डिस्क है, तो ये डिस्क है, सही, ओके। ये हमने माना भाई इसका मास m है और रेडियस r है, ये r है, इसका मास m है, ओके। चलिए ये एक सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो एक एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से होकर जाना चाहिए भाई, ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाना चाहिए। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये जो y एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, ओके। चलिए आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया इस एक्सिस के अबाउट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए y डैश, y डैश मान लिया, y के पेरेंट में, ये y के पैरेलल में, तो y डैश मान लिया। ये डिस्टेंस कितनी होगी, चलिए मान लेते हैं, अब इसको हम r नहीं ले रहे हैं, चलो हटाओ उसको, सही। हमने क्या किया, एक एक्सिस ले लिया, ये ले लिया डिस्टेंस r/2 पर, ये y डैश है, तो फाइंड MOI अबाउट y डैश एक्सिस। कैसे करोगे भाई, आई वाई डैश निकालना है, तो हमारे पास दो एक्सिस हमें पता है कि भाई दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ICOM प्लस MA² ये लगाएंगे। भाई ICOM क्या है, यानी कि जो एक्सिस पास थ्रू कर रहा है हमारा सेंटर ऑफ मास से, आई वाई है, आई वाई। अब आई वाई जब निकालते हैं, आई वाई कितना आता है हमारा डिस्क के में, आई वाई और आई एक्स कितना आता है, mr²/2 या 4, परपेंडिकुलर निकालते हो तो mr²/2 आता है, और जब x एक्सिस और y एक्सिस के बाद निकालते हो तो mr²/4 आता है। ये हमने परपेंडिकुलर थ्योरम से यूज करके निकाला था, सही है। ये हो जाएगा mr²/4 प्लस m हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस अब बाहर नहीं होगा, इन दोनों के, ये जो पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी r/2 का होल स्क्वायर, सही है। ये हो गया mr²/4 प्लस m इंटू r²/4, इन दोनों को जोड़ोगे mr²/4, ये हो जाएगा mr²/2 आई वाई डैश। बताइए कर लोगे बताइए। चलिए एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्रीप, सही। अब हमने ले लिया क्या, एक ले लिया हमने सॉलिड स्फीयर है, पूरे में मटेरियल भरा हुआ, सही। ये हो गया हमारा मास है इसका कैपिटल M और रेडियस है R। ये क्या है, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, सही। तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, ये हमने आई ले लिया, आई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई ले लेते हैं। तो ये कंडीशन दे रखी है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आप ये देखोगे इसके एक सेंटर ऑफ मास से होके जाते हुए इसके एक पैरेलल एक्सिस खींच लेंगे, खींच लिया, बड़ा ही बेकार पैरेलल एक्सिस बना है, सही है। यानी कि ये एक पैरेलल एक्सिस खींच लेंगे, ये COM होके जा रहा है, तो हम क्या करते हैं भाई, ICOM प्लस MA² यही करते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस R है भाई। ICOM यानी कि जो हमारा सॉलिड स्फीयर होता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये कितना होता है बताइए, याद है कुछ,
2/5 mr², यही होता है 2/5 mr²। तो ये ICU में हो जाएगा आपका 2/5 प्लस प्लस m हो गया भाई, इन दोनों के एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r² हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। एलसीएम लोगे तो 5 इधर हो जाएगा, 5 + 2 7, 7mr²/5 आई। सही है, कर लोगे। इस तरीके से कोई भी एक्सिस आपको देता है तो आप दिमाग लगाओगे कि भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है या हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको इजीली है यार, बहुत इजीली है। आपसे ये पूछ लिया, मान लीजिए आप आई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, तो आप कौन सी एक्सिस लगाओगे? ऑब्वियसली बात है, एक एक्सिस खींचोगे सेंटर ऑफ मास से होके, दोनों पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। तो ये कर लोगे, चलिए आई होप कर लोगे।